दोस्तों, फाइनली मैं आप सभी के साथ आंसर की पर एक छोटा सा डिस्कशन लेकर आया हूँ। दोस्तों, आंसर की मैं आपको 1 घंटे 2 घंटे में भी प्रिपेयर करके डाल सकता था, बट आपको भी पता है कि यार 1 घंटे की आंसर की 2-3 घंटे की आंसर की में और डिटेल्ड रिसर्च करके उसको प्रिपेयर्ड करके प्रोवाइड करने वाली आंसर की में बहुत फ़र्क आ जाता है। और ये आप देखोगे भी सर, अभी जो टाइम हो रहा है, मुझे आप यकीन नहीं करोगे 12 से 15 घंटे लग गए इस पूरी आंसर की को तैयार करने में, क्योंकि पेपर आसान नहीं था, ये आप भी जानते हो। और यूं ही चैट जीपीटी गूगल सर्च करके आंसर को प्रोवाइड कर देना घंटे 2 घंटे में सर बहुत आसान है, पर वही है कि प्रॉब्लम वहीं आती है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे होते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा सर, काफ़ी चीज़ों के डायरेक्ट सोर्सेस मैंने फाइंड आउट किए। आपकी एनसीईआरटी कहाँ से, 11th से 12th से, सर साइंस के बहुत सारे क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी से मैं फाइंड आउट कर चुका हूँ। आपके पीआईबी से एग्जैक्ट सोर्सेस, ठीक है, एक एक चीज़ का एग्जैक्ट सोर्सेस बहुत ज़्यादा मेहनत करी है सर, फाइंड आउट किया है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये टाइम इस समय रात के 3 बज रहे हैं सर फाइनली, जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। और मॉर्निंग में आपको ये वीडियो मिल जाएगी जब आप इसे देख रहे होंगे 9-10 बजे। तो सर मेहनत बस मैं आपको इसके पीछे की बता रहा हूँ कि कितनी लगती है एक ऑथेंटिक, एक सही एक्यूरेट आंसर की को प्रिपेयर करने में। घंटे 2 घंटे वाली आंसर की ये नहीं है। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि दोस्त, ये यूपीएससी के आंसर की है, यूपीएससी का पेपर है। और इस यूपीएससी के पेपर में मुझसे भी कुछ गलतियां हो सकती हैं, ये मैं पूरी तरीके से मान कर चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि सर यहाँ पर भी आपको 100% एक्यूरेसी, हाँ, बट मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि सर जितनी भी आंसर की हैं ये सबसे बेस्ट होगी आपके लिए। 99% एक्यूरेसी यहाँ देखने को मिलेगी, क्योंकि सर चीज़ें सिर्फ और सिर्फ गूगल और चैट जीपीटी से नहीं, एक एक चीज़ को सर आपकी एनसीईआरटी से ढूंढने की कोशिश की है मैंने ऑथेंटिक सोर्स वहाँ पर फाइंड आउट करने की कोशिश की है। साथ में टीम का भी सपोर्ट रहा है, ठीक है। तो शुरू करते हैं दोस्तों, मैं आपको दिखाना शुरू करता हूँ। चलिए, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि उसके लिए एक एक सब्जेक्ट को मैं अलग से डिस्कस करूँगा, वहाँ आपको अप्रोच बताऊँगा, वहाँ आपको बताऊँगा कि वो कहाँ से पूछा गया है एक एक क्वेश्चन, वो सारी चीज़ों को अलग से डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट हम एक आंसर का ओवरव्यू लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों करंट कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें पहला ही क्वेश्चन आपको कंप्यूटर लैंग्वेज पूछिए कि सबसे ओल्डेस्ट कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है। तो सर ये फोर्ट्रैन है, आपका डी इज़ द राइट आंसर। सेकंड है आपका एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें से कौन सा है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये आपका आंसर है। थर्ड में सर आपका क्वेश्चन का आंसर जो है बस है। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर सर आपका 1 और 3 है। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हैं, पूछा है कि कौन सा कैच मेमोरी का कैरेक्टरिस्टिक है। तो सर 1 और 3 इज द राइट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन में आपका 1024 मेगाबाइट राइट आंसर है। 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट देखने को मिलते हैं। फिर सर सीजन पर क्वेश्चन आया है, ये आपको पता ही है कि सर इसको आसानी से हमने प्रिडिक्ट भी किया था। सीजन पर क्वेश्चन, इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस, आंसर ऑप्शन डी है। दोस्तों ये सेट बी है, जिसका भी सेट बी है आप इसे अपने सेट से मैच करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 सर रामसर कन्वेंशन, आप सभी को पता है कि ये वेटलैंड से रिलेटेड है। उसके बाद इन्वायरमेंट का एक और क्वेश्चन आता है, इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज आईपीसीसी। तो सर यहाँ पर देखा जाए तो कुछ लोगों को कन्फ्यूजन रहा है, बट आंसर यहाँ पर 1 और 2 दोनों ही निकल के आने वाले हैं। बोथ इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद सर ये क्वेश्चन है हमारा, क्लाइमेट टारगेट इंक्लूड, कौन कौन से क्लाइमेट टारगेट इंक्लूड हो रहे हैं। तो सर पीआईबी में डायरेक्ट ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट बहुत ही डायरेक्ट दे रखे थे। 1 2 3 एकदम राइट आंसर है इसका। उसके बाद सर ग्रीन हाउस गैस, सर ग्रीन हाउस गैस क्या कौन सी नहीं है, नॉट पूछा है। हमेशा याद रखना, नॉट को जब भी पढ़ते हो सर्कल किया करो, मैं हमेशा बोलता हूँ। और सर आप देखोगे यहाँ पर कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ नॉट पर पूछे हैं, और जिसने ध्यान नहीं दिया होगा, मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ सर 4 से 5 क्वेश्चन तो आपने इसी चक्कर में गलत कर दिए होंगे, क्योंकि आपने नॉट पर फोकस नहीं किया होगा। तो सर नॉट करेक्ट पूछा है, ग्रीन हाउस गैस सल्फर डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर है। और सर ये एक रिपीटेशन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपके सीएपीएफ में 2012 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सेम इसी तरीके का, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं सर बताने के लिए, मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा, अलग से वीडियोस में बताऊंगा। अभी बस आप इनके आंसर को करेक्ट करते चलो। सर 11th क्वेश्चन का आंसर है डॉपलर इफेक्ट, ये आपकी एनसीईआरटी में डिट्टो दे रखा है, ठीक है। सोर्सेस वगैरह आपको कहीं डाउट लगेगा आप मुझे बताना, वैसे तो मैं आपको जल्द ही इनके सोर्सेस पर भी वीडियो देकर चलूँगा, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सर ये कि एक स्टेटमेंट दिया है, पूछा है कि कौन से लॉ की यहाँ पर बात हो रही है, तो सर गॉस लॉ यहाँ पर इसका राइट आंसर है। उसके बाद BH हाइस्टेरेसिस कर्व आपका पूछा गया है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, क्या डिपिक्ट करता है? एक्सटेंट ऑफ लैगिंग। सर ये बिल्कुल राइट आंसर है, एक्सटेंट ऑफ लैगिंग आपकी NCERT में बकायदा कर्व दिया हुआ है और मेंशन किया हुआ है कि ये लैगिंग को शो करता है, ठीक है। तो 13th का आपका एक्सटेंट ऑफ लैगिंग हो गया है। 14th का आंसर है सर बी, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज द राइट आंसर। 15th का सर डिस्पर्शन, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था 15th, ठीक है। उसके बाद 16th सर आपको पता है कि इस पर बेस्ड, आई पर बेस्ड क्वेश्चन, ह्यूमन आई पर, उसके करेक्शन को लेकर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 16th का आंसर सी हुआ, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं सर, यहाँ पर फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे जाने लगे, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जा रहा है, आंसर ए होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 बी इज डिफेक्टेड टूवर्ड्स ए इज द राइट आंसर। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और मैं कहूँ कि आपको कहीं अगर लग रहा है कि किसी भी क्वेश्चन में सर यहाँ पर मुझे लगता है कि इसका आंसर ये होना चाहिए या फिर ये होना चाहिए, अगर आप पूरी तरीके से श्योर हैं तो कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। मैं जो भी करेक्शन होगा, क्योंकि करेक्शन हमेशा रहेगा, कुछ स्कोप हमेशा करेक्शन का रहेगा, तो जो भी करेक्शन रहेगा दोस्तों मैं उसे पिन कर दूंगा, ताकि कोई भी करेक्शन आपका बाद में होता है तो वो आप तक पहुंच जाए, आपको पता चल जाए, ठीक है। बाकी मैंने अपनी पूरी मेहनत की है सर, पूरा मुझे 12 से 15 घंटे लग गए हैं इस आंसर की को रेडी करने में, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आंसर की सबसे बेस्ट होगी, सबसे सटीक होगी, ठीक है। डिवाइस पूछ रहा है पेरिस्कोप, लाइटनिंग कंडक्टर, थर्मोफ्लास्क, लीवर। सर इसका राइट आंसर सी है, ठीक है। इस पर बहुत ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं था। पेरिस्कोप आपका यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर, ए से 3 कनेक्ट हो जाता है। लाइटनिंग कंडक्टर सर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, थर्मोफ्लास्क कंडक्शन, और लीवर्स आपका मूवमेंट ऑफ अ फोर्स। तो वही है कि 4 4 फर्स्ट का 3 हो गया और इसका 3 4 1 2 3 4 1 2 इज़ द राइट आंसर, जो कि इसका ऑप्शन सी है, ठीक है। उसके बाद सर यहाँ पर ये कुछ प्रॉपर्टीज़ पूछ रहा है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। तो सर ये भी 12th में आपका डिट्टो दिया हुआ है, ठीक है। सभी के सोर्सेज में बताऊंगा, इसमें आपका 1 गलत है, 2 गलत है, कुछ नहीं किया है इन्होंने। यहाँ यंग्स मॉड्यूलस की जो डेफिनेशन है वो बल्क मॉड्यूलस में डाल दी है और बल्क को यंग में डाल दिया है, मतलब ये इंटरचेंज कर दिया है। और जो थर्ड है वो पूरी तरीके से सही है, तो ये आपका राइट आंसर हो गया सी ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद सर 21 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जिप्सम इज नॉट करेक्ट। सर ये आपकी NCERT से लाइन बाय लाइन क्वेश्चन है, नॉट करेक्ट पूछा है, यहाँ पर आंसर ए होगा। ए में क्या गलती है मैं आपको एनालिसिस में ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। 22 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन सर ये भी आपका हायर स्टैंडर्ड से पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर सर 2 and 3 ओनली इज द राइट आंसर होने वाला है। 23 क्वेश्चन सर इसके आंसर में काफ़ी थोड़ा डिफ़िकल्टी आ रही थी मुझे, तो मैं अभी इसके एक सटीक आंसर पर नहीं पहुंचा हूं। आंसर इसका ए और बी में से कोई एक हो सकता है, बट आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। एक 23 यहाँ पर मिस हुआ है। 24 क्वेश्चन सर इसका राइट आंसर ए होगा, कंफर्म आपकी NCERT में दिया हुआ है। 25 का आंसर सर सी होगा, डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट इज द राइट आंसर, ठीक है। 26 का सर आंसर आपका बी होगा, 3 4 1 2, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सर 27 क्वेश्चन, डोबर्नियर ट्रायड्स। अब इस क्वेश्चन में बहुत लोगों को कंफ्यूजन मुझे देखने को मिला, ठीक है। बच्चे भी परेशान कि सर इसका आंसर क्या होगा। अब दोस्तों इसका आंसर कंफ्यूजन क्यों क्रिएट कर रहा है, क्योंकि डोबर्नियर ने 3 ट्रायड दिए थे, ठीक है। 3 ट्रायड्स दिए थे जिसमें एक ए बी, ये 2 ट्रायड्स हैं और एक और ऑप्शन है जो उस समय जो डोबर्नियर ने दिया था, ठीक है। अब यहाँ पर ये 2 चीज़ नहीं देखने को मिलती है, तो किसी का कहना है कि सर सी होगा, किसी का कहना है डी होगा। नहीं सर, आप इस तरीके से मत जाओ। डोबर्नियर ने जो ट्राइड्स की डेफिनेशन दी थी वो यहाँ पर अप्लाई करके देखो। सिंपल डोबर्नियर ने कहा था कि 3 एलिमेंट्स का ऐसा कॉम्बिनेशन जहाँ पहले और तीसरे का जो एवरेज है वो मिडिल में आएगा, यानी कि बीच वाले एलिमेंट का होगा। तो सर अगर आप इनका यहाँ पर ऑप्शन में सी और डी का निकाल कर देखते हो, ठीक है, वो एवरेज जो डेफिनेशन डोबर्नियर ने दी थी, तो सर डी भी ट्रायड की प्रॉपर्टी शो करता है डोबर्नियर की, जबकि सी ऑप्शन यहाँ पर नहीं शो करता है, ठीक है। तो जो आंसर सी है ये डोबर्नियर ने नहीं दिया है, ठीक है। ये डोबर्नियर के ट्रायड को फॉलो नहीं करता है। और सर एक शानदार बात मैं आपको बताता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपकी NCERT में दिया हुआ है, 10th क्लास की NCERT में दिया हुआ है। मैं आपको इसका भी एनालिसिस दिखाऊंगा, ठीक है। देखो यार, चीज़ें NCERT से हैं नहीं हैं, चलो ठीक है, वो एक अलग बात है,
पर पेपर क्या आसान था? क्या इसे किया जा सकता था? क्या ये बहुत आसानी से हो सकता था? नहीं सर, आप बिल्कुल आसानी से नहीं कह सकते हो। मतलब मैं आपको चीज़ें एनसीईआरटी से दिखा ज़रूर सकता हूँ, मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से चीज़ें दिखाऊंगा, मैं बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाऊंगा और आपको आंखें खोलने की कोशिश करूँगा कि कैसे कैसे हम अपने कट ऑफ तक पहुँच सकते हैं। पर हम ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि यार ये बहुत आसान था। और ये आसान पेपर सिर्फ वही कह रहा है जो घर पर इसको आराम से बैठकर एक ऐसे एनवायरनमेंट में लगा रहा है जहाँ पर ना तो उसके पास कोई प्रेशर है, ना ही कोई टाइम लिमिट की बाउंडेशन है। तो सर जब कई सारी बाउंडेशन आ जाती है ना हमारे दिमाग पर, जब कई सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि भाई आपको इतने ही मिनट में इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तब सर दिमाग चलना बंद कर जाता है। तो पेपर बेशक बहुत लोगों को आसान भी लग रहा होगा, पर सर उस कंडीशन में ये आसान नहीं रहा, ठीक है, और ना ही आसान है। तो सर पेपर डिफ़िकल्ट है। बस मेरी एक अप्रोच आपको एनालिसिस के वक्त ये रहेगी कि मैं आपको कुछ चीज़ें ज़रूर दिखाऊंगा कि भाई आपको इतने टफ पेपर में भी कहीं ना कहीं तो भाई एक उम्मीद कि यार यहाँ से ये क्वेश्चन सही होना चाहिए था, यहाँ से ये होना चाहिए था, ऐसे ऐसे करके मुझे कट ऑफ पर तो पहुँचना ही है ना। देखो यार सीधी सी बात है कि बेशक आपको पेपर कितना भी डिफ़िकल्ट लगा हो, बच्चे तो सिलेक्शन लेंगे। 2024 में भी पेपर कितना भी डिफ़िकल्ट आया हो, भाई बच्चों ने सिलेक्शन लिया। तो अब वही बात है कि आप या तो ब्लेम गेम कर सकते हो कि सर पेपर टफ आया, यूपीएससी ऐसी है, यूपीएससी फलाना है, यूपीएससी डिकाना है, या फिर आप चीज़ों को समझ के अब इस तरीके का माइंडसेट लेकर प्रिपरेशन कर सकते हो। चॉइस इज़ योर्स, ठीक है, कि आपको सिर्फ बातें करनी है या फिर वो काम करना है जो आपको सिलेक्शन देगा, ठीक है। 28 क्वेश्चन सर, इसका आंसर सी है, 2 ओनली इज़ द राइट आंसर। उसके बाद 29 ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ये भी आपके एनसीईआरटी में सारी रिएक्शंस दी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद 30 क्वेश्चन का सर आंसर बी है, 2 and 3 इज ओनली राइट आंसर है। उसके बाद 31 सर काइनेटोकोर, इसका राइट आंसर है क्रोमोसोम का। सर ये आपकी हायर स्टैंडर्ड में दिया हुआ है, छोटी मोटी बुक्स में नहीं मेंशन है। 32 का आंसर सर आपका फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट रिक्वायर असिस्टेंस ऑफ कैरियर प्रोटीन, ठीक है, ये आपका बायोटेक्नोलॉजी की बुक उसमें दिया हुआ है, ठीक है, और भी डिस्कस करेंगे फ्यूचर में। 33 एंटीपोर्ट, ये भी राइट आंसर है, ये भी आपके हायर स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी में डायरेक्ट चीज़ें दी हुई है। सर टाइम बस मुझे इसी वजह से लगा है कि मैंने आपके एक एक आंसर को आपके एनसीईआरटी से कोशिश किया है ढूंढने की, जितने मिले हैं उतने मैंने यहाँ पर आंसर आपको प्रोवाइड किया है, ठीक है। 34 का आंसर सर आपका डी ऑप्शन है। उसके बाद 35 जाइलम है, ये तो आपकी 9th एनसीईआरटी से है, टिश्यू चैप्टर से। एपिकल मेरिस्टम, ये भी सर टिश्यू चैप्टर से है। टिश्यू से आप देखोगे यहाँ पर 2 क्वेश्चन इजी से पूछे गए हैं। पेपर डिफ़िकल्ट क्यों रहा है, साइंस कैसा रहा है, सर ये सारी बातें मैं पहले ही एक वीडियो में कर चुका हूँ, जो आपके लिए ज़रूरी है जानना कि पेपर में ऐसा क्या हुआ है कि इसको हार्ड बना दिया गया है, ठीक है। 37 में कोरोनरी आर्टरी इज़ द राइट आंसर। 38 सर मैमल्स हैं, जहाँ पर डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है ब्लड में। उसके बाद सर 39 में लिपिड जो है कोलेस्ट्रॉल का एक टाइप है। 40 में ज़ेरोफाइट्स इज़ द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं वो आगे सर 41 में 1 ओनली इज़ द राइट आंसर, ठीक है, यहाँ से ज्योग्राफी आपका स्टार्ट होता है। 42 में सर सॉल्ट वेदरिंग पूछा है। याद होगा आपको प्रिडिक्ट द पेपर सीरीज में मैंने बताया था कि सर ये सॉल्ट वेदरिंग, मैंने एग्जैक्ट वर्ड भी टर्म भी बताई थी कि सर सॉल्ट वेदरिंग पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सॉल्ट वेदरिंग बहुत अच्छे से तैयार करना, ठीक है। आपने अगर आपको ध्यान होगा 1 and 2 इज़ द राइट आंसर। इस ऑप्शन पर भी मैंने वहाँ पर बताया था कि सर ये केमिकल वेदरिंग में नहीं आता है। उसके बाद सर 43, ठीक है, 43 का आंसर आपका 2 and 4 होगा। ये भी मैंने उसी चैप्टर से है आपका वेदरिंग से, ठीक है। रैपिड मूवमेंट पूछ रहा है कौन कौन सा है यहाँ पर, तो इसका 2 and 4 राइट आंसर होगा। वॉल्केनो पर एक क्वेश्चन आया है जहाँ पर आंसर बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट आर द राइट, ठीक है। 45 में आपका पूछ रहा है कि एब्रेशन इसका आंसर है। बेडरॉक जो है पॉट होल्स कैसे क्रिएट होते हैं, तो सर एब्रेशन एक प्रोसेस है, उससे आपके जो है पॉट होल क्रिएट होते हैं, ये राइट आंसर होगा। पूछ रहा है कि पैसिफिक ओशन में कौन से ट्रेंचेस नहीं हैं। अब सर बहुत लोग यहाँ पर नोट को ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, वो आंसर कुछ और बता दे रहे हैं, जबकि यहाँ नोट कह रहा है कि कौन सा पैसिफिक ओशन में नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ पर ध्यान देना है। तो सर केमन आइलैंड और साउथ सैंडविच, ये 2 आइलैंड है जो पैसिफिक ओशन में नहीं है, तो इसलिए 2 and 4 इज द राइट आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू नीप टाइड। अब सर क्या यूपीएससी ने गेम खेला है, मतलब हमेशा यूपीएससी ऐसे ही खेलती है। अगर आपने नीप टाइड को पढ़ा होगा
आप देखोगे, मैं चेक कर रहा था एनसीईआरटी में सर, ये तीनों पॉइंट लाइन बाय लाइन डिट्टो आपकी बुक में दिए हुए हैं, ठीक है। अब यूपीएससी ने जादू क्या करा, क्या यूपीएससी को पता है कि बच्चे कहाँ ध्यान नहीं देंगे, तो भाई स्टेटमेंट क्या दे रखा था यूपीएससी ने आपकी एनसीईआरटी में, नॉर्मली देयर इज अ 7 days इंटरवल बिटवीन अ स्प्रिंग टाइड्स और अ नीप टाइड। उसने दे रखा था 7 day का इंटरवल होता है एक स्प्रिंग टाइड में और नीप टाइड में, ठीक है। और यहां पर क्या कह रहा है कि 2 नीप टाइड के बीच का जो टाइम है वो 7 days का होता है। नहीं सर, 2 नीप टाइड के बीच तो फिर 14 दिन हो गए, पहले स्प्रिंग आएगी फिर नीप आएगी, फिर स्प्रिंग आएगी फिर नीप आएगी, और बीच में 7 दिन का गैप है। तो अगर स्प्रिंग और नीप के बीच में अगर देखा जाए तो 7 days होते हैं, और नीप के अगर बीच में देखा जाए तो 14 days का गैप होता है। तो सर ये यहाँ पर खेल यूपीएससी ने कर दिया हमारे साथ, इसीलिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत है मेरे दोस्त, ठीक है। आंसर 2 और 3 होगा यहाँ पर, ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। इधर यहाँ पर अगर वाटरवेज का देखें तो सर डी ऑप्शन 1 और 2, 3 आंसर इज द करेक्ट। फिर उसके बाद 49 पर आते हैं सर, पंजाब यहाँ पर राइट ऑप्शन है आपका, ठीक है। 50 का आंसर सर सी होगा, राइट आंसर आपका। 51 सर डाटा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पीपल, ये चारों ही आपके यहाँ पर राइट होंगे। कुछ जगह पीपल थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था कि 1, 2, 3 होगा, पीपल नहीं होगा। सर इसमें हो सकता है कि यूपीएससी अपना क्या ओपिनियन रखे, पर अभी तक के लिए डी इसका राइट आंसर होगा। 32 भारतमाला प्रोजेक्ट सर, ये भी आपका एनडीए में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सर मैं हमेशा पीवाईक्यू पर बहुत फोकस करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आप यकीन नहीं मानोगे, मैं कोशिश करूँगा कि एक ऐसी वीडियो भी लेकर आऊँ कि यहाँ पर बताऊँ आपको कि कितने क्वेश्चन पीवाईक्यू से सॉल्व किए जा सकते थे। तो सर मैं आपको दिखाऊँगा कि यार पीवाईक्यू की असली इम्पोर्टेंस क्या होती है। मेरा हमेशा फोकस सर पीवाईक्यूज़ पे बहुत रहता है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका डी होगा। उसके बाद सर आ जाते हैं क्या सबसे पहले इस्टेब्लिश हुआ है, तो इंडियन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये क्वेश्चन मतलब अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसे छोड़ा जा सकता था। देन उसके बाद सर जल जीवन मिशन नॉट करेक्ट पूछ रहा है, तो सर 2016 नहीं, ये 2019 है, ठीक है। ये इस्टेब्लिशमेंट अगर ये आपने ध्यान दिया होगा तो इसे आप आसानी से कर लेंगे। उसके बाद सर सिटी ऑफ हिरोशिमा और नागासाकी, तो सर ये होन्शु और क्योशु 2 आइलैंड हैं जिस पर ये रिस्पेक्टिवली जो है सिटीज़ जो है हिरोशिमा और नागासाकी सिचुएटेड है, ठीक है। उसके बाद सर मैथ्स के डायरेक्ट मैं आपको आंसर बताता हूँ। 56 का ए आंसर है, जहाँ पर 30 है उसका राइट आंसर। 57 का 76 है। यूनिट डिजिट ऑफ, ठीक है, ये पूरा एक नंबर डिजिट दे रखी है और पूछा है कि यूनिट डिजिट क्या आएगी इसकी मल्टीप्लिकेशन के बाद, तो 5 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद सर यहाँ पर ए जो बी है 2A इज़ द राइट आंसर 59 का। 60 में सर √2 - 1 मीटर इज़ द राइट आंसर। 61 में सर 36 किलोमीटर पर आवर इज़ द राइट आंसर। 62 में आपका 7:55 PM राइट आंसर होगा। 63 का π/1 इज़ द राइट आंसर। इधर 144 होगा 64 का। 65 का 2031, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। 220 मीटर 66 का राइट आंसर होगा। उसके बाद सम पूछा है, HCF दे रखा है, पेयर पूछा है, पॉसिबल कितने होंगे, 2 पेयर होंगे। उसके बाद काफ़ी लंबा स्टेटमेंट, पढ़ने में बहुत मुश्किल हुई होगी। मैथ्स में सर इस बार यही दिक्कत देखी गई है कि एक तो क्वेश्चन लेंदी बना दिया और ऊपर से डिफ़िकल्ट बना दिया। मतलब आप देखोगे एक भी क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का नहीं है, टाइम एंड डिस्टेंस का नहीं है, एवरेज का नहीं है। मतलब यार ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि बच्चा सोच के चाहता है कि यार चलो मुझे मैथ्स नहीं भी आता तो अभी मैं कुछ ऐसे टॉपिक तैयार कर लेता हूँ कि पेपर में मेरे कुछ तो क्वेश्चन होंगे सही। पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने यार मतलब एक होता है ना कि यार मैथ्स तो भाई कंपलसरी है, तुझे आना ही चाहिए, और ऐसा वैसा नहीं आना चाहिए, अच्छे से आना चाहिए। वो वाली हद पार कर दी इन्होंने मैथ्स में, तो ये नहीं करना चाहिए यार, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 68 में सर डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। उसके बाद सर ये देखिए सर क्वेश्चन, चलो ठीक है यार पूछ रहे हो, पर मतलब लेवल तो देखो यार, कौन बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है, आप ये भी तो देखो यार, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे का मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग ही होगा, मैथ्स बैकग्राउंड रहा होगा, ठीक है। आपको जनरल मैथ्स पूछनी चाहिए, ठीक है। पहले क्वेश्चन कितने अच्छे प्यारे पूछे जाते थे। मैं नॉन मैथ्स बैकग्राउंड भी बच्चा कोशिश करता था और वहाँ पर कुछ अच्छा अटैम्प्ट करके आता था। अभी क्या पूछ रहे हो आप, मतलब आप वही काम कर रहे हो कि एक मैथ्स का अलग ही पूरा एक सिलेबस तैयार कराने की कोशिश कर रहे हो। तो यार ऐसी चीज़ें नहीं पूछनी चाहिए यूपीएससी को, मेरा ओपिनियन तो ये है, ठीक है। इसके बाद 70 का बी है हमारा। उसके बाद सर हिस्ट्री पर आते हैं। हिस्ट्री में एक अच्छी
चीज़ ये मुझे देखने को मिली कि सर थीम्स जो बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी थी, इस बार थीम से आप देखोगे 4-5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये एक अच्छी चीज़ है, ठीक है, क्योंकि यार आपको भी पता है कि हिस्ट्री में जो उपेंद्र सिंह और पता नहीं 10 तरीके की चीज़ें कहाँ से क्वेश्चन आ रहे थे, बच्चा परेशान था, ठीक है। तो अगर यहाँ हमें 4 से 5 क्वेश्चन थीम से मिल भी जाते हैं तो सर बुरा नहीं है ये रेशो, क्योंकि आप सोच के देखो यार 6 क्वेश्चन पॉलिटी के, जिसके लिए मुझे इतनी भारी किताब लक्ष्मीकांत पढ़नी पड़ रही है, और उसके लिए अगर मैं सिर्फ 2-3 जो है हमारी थीम्स की जो करीबन कितने 12 चैप्टर्स हैं, अगर वो 12 चैप्टर से मेरे 4 से 5 क्वेश्चन हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो सर ये 71 क्वेश्चन आप देखोगे, इसका राइट आंसर कालीबंगन है। मैं आपको दिखाऊंगा सर सोर्स के साथ, मैंने कितनी बार कहा था कि ये क्वेश्चन आएगा, और सर ये क्वेश्चन एक बार नहीं 2 बार पहले से पूछा जा चुका है, एनडीए में पूछा जा चुका है, एग्जैक्ट यही स्टेटमेंट पूछा जा चुका है। आपको मैं ये सारी चीज़ें दिखाऊंगा, ठीक है। कालीबंगन इसका राइट आंसर है, जिसने भी ये गलत किया है सही नहीं किया है। 72 तेलुगु इज़ द राइट आंसर। सर कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, एक बार नहीं कई बार घुमा घुमा कर पूछा गया है। ये आपके विजयनगर चैप्टर से पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद 73 है। अब सर ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है, ठीक है, इसका कोई ऐसा डायरेक्ट सोर्स नहीं देखने को मिला है, और सर मैं पूरी तरीके से श्योर नहीं हूँ, मैं ये आपको खुल के बोल रहा हूँ, क्योंकि यार मैंने बहुत मेहनत करी है इस आंसर की को प्रिपेयर करने में। मैं नहीं चाहता कि कुछ गलत आप तक पहुँचे, पर यहाँ पर जो मेरा आंसर है अभी के लिए ए है, जितना भी मैंने नोटिस किया है, पर मैं पूरी तरीके से श्योर नहीं हूँ दुआर्ते बारबोसा में, ठीक है। बस ये है कि एक थोड़ा सा इधर उधर से कनेक्ट करके कि अच्छा ये दुआर्ते बारबोसा उस समय ऐसे ऐसे चीज़ों पर फोकस किया करते थे, तो मैंने कनेक्ट करते हुए इसको आंसर ए दिया है, ठीक है। उसके बाद सार्वजनिक आर्किटेक्चर, सर राइट आंसर सी है। ये आपका डायरेक्ट सोर्स एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा। कौन सी एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा उसके लिए आपको एनालिसिस का इंतजार करना पड़ेगा। सेम सर ये क्वेश्चन भी आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा, टाइटल इसका राइट आंसर है। उसके बाद 76 सर धोलावीरा, मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर सही है, ठीक है। इसके लिए भी मैं कंफर्म नहीं हूँ, क्योंकि देखो यार कंफर्म सिर्फ वहीं हो सकते हैं जहाँ या तो मुझे कोई सोर्स देखने को मिले, या फिर मैं गूगल पर कोई सर्च करूँ तो कोई ऐसी वेबसाइट, कोई ऐसी किताब देखने को मिल जाए जहाँ से शायद अभी तक हम नहीं देख रहे हों, पर आगे हो सकता है कि यूपीएससी पूछ ले, ठीक है। पर ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला है। तो भाई जितना मैंने नोटिस किया है कि जो वॉशवेशन है, ठीक है, और जितने भी वाटर से रिलेटेड चीज़ें रही हैं वो धोलावीरा में ही देखने को मिलती हैं। तो मैं इस तरीके से हमेशा कनेक्ट करता आया हूँ हड़प्पन साइट्स में, तो मैंने यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही कनेक्ट किया है धोलावीरा से। बाकी इसका आंसर और भी कुछ हो सकता है जो मुझे अभी कंफर्म नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 77 है सर हेनरी लॉरेंस, एकदम सटीक राइट आंसर है, ये आपकी थीम एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद सर हिस्ट्री ऑफ उड़ीसा, अब यहाँ पर भी सर 2 स्टेटमेंट सही हैं, ये भी आपका डायरेक्ट आपकी एक बुक में दिया गया है, एनालिसिस में मैं बताऊँगा। लिटरेरी वर्क, ठीक है, अब यहाँ पर लिटरेरी वर्क है सर 4 काम दिए गए हैं, जिसमें से 2 सही हैं मेरे अकॉर्डिंग। उसके बाद सर यहाँ पर किंग और डायनेस्टी दी गई है, ये भी यहाँ पर 2 पेयर सही हैं मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद सर फर्स्ट मीटिंग ऑफ ऑल इंडियन डिप्रेस्ड क्लासेस, अब यहाँ पर डिप्रेस्ड क्लासेस, ऑल इंडियन डिप्रेस्ड क्लासेस कॉन्फ्रेंस के बारे में पूछा गया है। इसका सर एकदम सटीक और राइट आंसर होगा डी, नन, ठीक है। बहुत से लोग यहाँ पर कुछ अलग भी बता सकते हैं, पर ये एकदम सही आंसर है। और सर मैं आपको बता दूँ ये PYQ है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। जब डिस्कस करूँगा मैं सारी चीज़ें बताऊँगा आपको। उसके बाद सर टेम्पल आर्किटेक्चर पर क्वेश्चन आया है, जिसमें सी आपका राइट आंसर होगा। 3 स्टेटमेंट सही हैं, जिसमें से आपका 3rd स्टेटमेंट गलत है, ये गढ़वाल रीजन नहीं होगा, कुमाऊं रीजन होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सर आसाम में जो इंडेंचर्ड लेबर सिस्टम था उसको हटा दिया गया था, एबोलिश कर दिया गया था। सर जितनी इन्फॉर्मेशन मिली है उस अकॉर्डिंग 1926 इसका आंसर मुझे देखने को मिल रहा है। 84 सर 84 एकदम शॉर्ट कंफर्म्ड 2 और 4 आंसर है, क्योंकि इसका मैंने डायरेक्ट सोर्स निकाला है। आपकी एक बुक है जहाँ पर डायरेक्टली ये गिवन है कि प्लिनी और डियो ये दोनों रेफर करते हैं रोमन गोल्ड के बारे में जो इंडिया में आ रहा था, ठीक है। उसके बाद एस्ट्रोनॉमी यहाँ पर आंसर है 85 का, ये भी सही है। उसके बाद सर हमारी पॉलिटी आ जाती है, जिसमें 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं, और 6 के 6 मैं कह सकता हूँ कि लगभग आसान इजी साइड देखने को मिले, ठीक है। तो 3, 4, 2, 1 इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन आपका 86 का।
87 में सर पूछा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, तो सर 1 and 3 ओनली इज़ द राइट आंसर। इसमें 2 स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि ये जो सेंट्रल सब्जेक्ट जो डिवाइड किए गए थे रिजर्व और ट्रांसफर्ड में, सर ये 1919 में नहीं 1935 में किए गए थे, अगर आपने पढ़ा होगा ढंग से इस एक्ट को, ठीक है। उसके बाद 88 में सर सी ऑप्शन है, प्रेसिडेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आना ही था, ठीक है। उसके बाद सर 89 कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, सी इज़ द राइट आंसर, 1 and 3 ओनली। उसके बाद सर पंचायत PRI पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पर एक क्वेश्चन आना ही था, पर इस तरीके से आएगा, ये सोचा तो था पर पता नहीं आपने इस तरीके से तैयार किया था या नहीं किया था, क्योंकि ये मैंने कई बार बताया था कि बलवंत राय मेहता, अशोक राय मेहता, GV राव, LM सिंघवी, एक तो इनकी क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, और क्रोनोलॉजी के साथ साथ सिर्फ 2 चीज़ें मैंने उस समय कहा था, अगर आप एक बार जाकर मेरी वीडियो देखे होगी गेम चेंजर में, कि सिर्फ 2 चीज़ें ज़रूरी हैं जाननी, कि किसने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था और किसने नहीं दिया था, और दूसरा कि जो 3 टायर जो बॉडी थी, ठीक है, 3 लेवल पर जो बॉडीज़ थी, वो किसने सजेस्ट की थी, किसने कहा था, किसने नहीं कहा था। तो ये चीज़ आपको वहाँ पर ध्यान देनी थी, क्योंकि यार बात यह है कि रिकमेंडेशन इसकी इन जो कमेटीज़ थी, इनकी रिकमेंडेशन बहुत सारी थी, 10-10, 20-20, 30-30 रिकमेंडेशन, तो उसमें हम सारी नहीं कर सकते थे, तो ये 2 रिकमेंडेशन मैंने उस समय आपको बोला था पढ़ने के लिए, ठीक है। चलो उसके बाद सर आपका यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कुछ ऑर्गेनाइजेशन है उसको लगाने की बात की है, राइट आंसर बी है 4231। नेक्स्ट पर आ जाते हैं सर, तेजी से ख़त्म करते हैं। 92 आपका यहाँ पर जो आंसर है 1, 2, 3 कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, सिटीजन, तीनों को पावर है, ठीक है, ये कार्बन क्रेडिट को परचेज करने की, ये इनकी वेबसाइट पर दिया हुआ है। अगर कोई कंफ्यूजन आ रहा है जाकर इनकी एग्जैक्ट वेबसाइट पर देखो, ज़्यादा इधर उधर से ChatGPT वगैरह से सर्च मत करो, हो सकता है कि वहाँ चीज़ें गलत हो, भाई डायरेक्ट आप इनकी वेबसाइट पर जाओ और वहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि भाई कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन एंड सिटीजन तीनों को पावर दी गई है कार्बन क्रेडिट को परचेज करने की। सिक्किम प्रजा मंडल, ठीक है, फाउंडर कौन थे, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन इज द राइट। देन उसके बाद 94 सर सबऑर्डिनेट कोर्ट इन इंडिया आर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये आपका गलत है, नॉट करेक्ट आएगा। उसके बाद सर यहाँ पर कुछ इंटरनेशनल इवेंट्स के बारे में बात हुई है और मेरा यहाँ पर आंसर है तीनों ही सही होंगे यहाँ पर, ठीक है, आसान चीज़ें नहीं हैं। 96 में सर 3 चीज़ें दी गई हैं, 3 स्टेटमेंट हैं आपके, और यहाँ पर तीनों के तीनों स्टेटमेंट ठीक है। 96 में भूदान मूवमेंट के बारे में बात की गई है सर, पहले स्टेटमेंट में थोड़ा सा कन्फ्यूजन बन रहा है नॉन वायलेंट सोसाइटी को लेकर, पर अभी तक जितना जो चीज़ें समझ में आ रही हैं सर 1, 2, 3 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस नॉट करेक्ट पूछा गया है, ठीक है, यहाँ पर नॉट करेक्ट पूछा गया है, तो सर पहला, दूसरा और चौथा चारों ऑप्शन ठीक है, तीनों ऑप्शन ठीक है, सी ऑप्शन है जो यहाँ पर गलत हो सकता है, जिसकी वजह से आंसर सी होगा, ठीक है। विच हिंदुस्तान ई क्लासिकल रैग इज संग एज एन इन्विटेशन टू रेन, ठीक है, तो रेन की इन्विटेशन के लिए राग मल्हार है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद सर कीर्त अर्जुनियम, ठीक है, ये एक बुक थी, ये भैरवी इसके ऑथर हैं, और सर ये आपको ध्यान होगा शायद 2023 में या 22 में कहीं तो इसको क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है, तो ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देन उसके बाद इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक सर्वे आ जाता है, इसका सर देखा जाए तो सबसे पहले आंसर आपका जो होगा 101 का वो 1 and 2 ओनली होगा। देन उसके बाद इसका 1 ओनली होगा, यहाँ पर रिलेशनशिप पूछा है बिटवीन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड टाइप ऑफ फर्म में। देन उसके बाद कैट कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी के बारे में क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपका सी होगा, ठीक है। उसके बाद 104 कुछ ऑथर दिए हैं, कुछ किताबें दी हैं सर, यहाँ पर B2431 आंसर यहाँ पर होगा। यार ऐसी ही चीज़ें थोड़ा सा ना एग्ज़ाम को डिफ़िकल्ट बना देती हैं, ऐसा मतलब पहले आप देखोगे इकोनॉमिक्स बहुत सिंपल, बहुत साधारण तरीके से पूछी जा रही है, और अभी क्या है कि थोड़ा सा ना ये लोग CSE की तरफ जा रहे हैं, 2 स्टेटमेंट देंगे हर चीज़ का, फिर वहाँ पर भी 1 स्टेटमेंट सही है, 2 सही है, 3 सही है, उस पैटर्न पर धीरे धीरे जा रहे हैं। देन फिर आप देखोगे पॉलिटी जो थोड़ी आसान आती थी उसके क्वेश्चन कम कर दिए, मैथ्स डिफ़िकल्ट कर दिया, करंट अफेयर डिफ़िकल्ट कर दिया, मतलब चाहते क्या है पता नहीं। कोलैबोरेशन फॉर इंटेलिजेंट एज सर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, ठीक है, जहाँ पर इसके बारे में बात हुई थी मीटिंग में।
106 में सर बोथ 1 एंड 2 इज़ द राइट आंसर यहाँ पर। नंदिनी सहकार स्कीम, अब सर यहाँ पर पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, सेकंड को लेकर बच्चों को डाउट आ सकता है कि सर लिमिटेशन, कोई लिमिटेशन नहीं होगी, ऐसा कैसे हो सकता है? सर हो सकता है। PIB की न्यूज़ थी, उसमें डायरेक्टली ये दोनों ही लाइन मेंशन की है, बिल्कुल डिट्टो। अब सर कहोगे कि हमने तो नहीं देखा, आपने इसलिए नहीं देखा होगा सर, ये अगस्त 2024 में मेंशन एक न्यूज़ है उसमें दिया हुआ है। अब आप कहोगे कि सर अगस्त, 1 साल का करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा, तो सर इसके बारे में तो मैं क्या ही बताऊं, थोड़ा सा और मुझे टाइम दो, ठीक है। एक प्रॉपर वीडियो हम लोग करंट अफेयर की लेकर आएंगे, देन उसमें फिर डिस्कस करेंगे कि चीज़ें और डिटेल से कहाँ कहाँ कौन से मंथ से कौन से ईयर से पूछी गई थी, ठीक है। चलो उसके बाद 107 इंटरेस्ट पेमेंट इज़ द राइट आंसर यहाँ पर। 108 में देखोगे तो सर सेकंड ओनली इज़ द राइट आंसर। 109 में आपका टेक्सटाइल नहीं था, वो डेवलपमेंट का इंजन बजट में। 110 में सर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना इज़ द राइट आंसर, इधर HSBC इज़ द राइट आंसर। 112 में सर G20 जो है फॉर्म हुआ है 2001, ये गलत है, यहाँ पर ईयर यहाँ पर सही नहीं मेंशन है। 2022 से 23 जो है यूनियन बजट का यहाँ पर अनाउंस किया गया था, ये इसका राइट आंसर होगा 113 में। 114 में यहाँ पर 4.4% है यहाँ पर जो बजट एस्टिमेट है 25-26 का GDP का, ठीक है। उसके बाद 2019 इज़ द राइट आंसर, कोड ऑफ वेजेस का जो है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव इज़ द करेक्ट, सर यहाँ पर 1 ओनली इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि सेकंड में आपकी जो मिनिस्ट्री है वो गलत दे रखी है। 117 में सर एक्शन प्लान 2024-28, ये आपका सही आंसर होगा। 118 में सर प्रोफेसर गोविंद राज पद्मनाभन, इसका राइट आंसर होगा। ग्रामीण भारत महोत्सव, सर दोनों ही स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही हैं। इंडियन काउंसिल यहाँ पर 120 का सही हो जाता है, और 121 में सर छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर होगा, जो कि नॉट अ पार्ट ऑफ पूर्वोदय डेवलपमेंट इनिशिएटिव में आता है। नेशनल मैन्युफैक्चर मिशन के बारे में पूछ रहा है, तीनों ही स्टेटमेंट सर पूरी तरीके से सही हैं। घट्टमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ठीक है, इसके इसका जो है लोकेशन जो है उत्तर प्रदेश है। 3 आपके ऑपरेशन दिए हुए हैं, 4 ऑपरेशन दिए हुए हैं, पूछ रहा है कि इनकी कोडिंग करके बताइए। 2134 इज़ द राइट आंसर। और लास्टली 125 जर्मन चांसलर आपका, जिस पर पता नहीं क्यों क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, UPSC जाने यार, क्या मतलब समझ नहीं आता कि बहुत सारे क्वेश्चन बिल्कुल परेशान करने के लिए दिए हुए हैं। और सर ये मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ भी, खैर कट ऑफ पर हम लोग एक अलग वीडियो में डिस्कशन करेंगे, पर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं देखने को मिलेगा आपको लास्ट ईयर से, ठीक है ना। एक एक फैक्टर पे मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ें बदल सकती हैं, ठीक है, क्योंकि कट ऑफ कई सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। पेपर कितना टफ आया, कितना ईजी आया, कितने बच्चों ने एग्ज़ाम लिखा है, वैकेंसी कितनी है, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो जिस पर कट ऑफ डिपेंड करती है, तो उसके लिए एक अलग डिस्कशन रखते हैं। बट मेरा बस यही कहना होगा कि यार बहुत ज़्यादा परेशान मत होना। अगर आपने एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की है और आपका पेपर बहुत ख़राब नहीं गया है, ठीक है, आपका पेपर मान लो ख़राब गया है पर बहुत ख़राब नहीं गया है, तो यार चांसेस ज़रूर रहेंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि यार मैं 150 प्लस के बारे में हमेशा बात करता हूँ कि यार 150 100 तक स्कोर करो। देखो यार, मतलब टारगेट बड़े लेकर चलना बहुत ज़रूरी है। मान लो पेपर आज आसान आ जाता तो फिर आप ज़रूर कहते कि सर आपने सही कहा, 150 का टारगेट लेकर चलना चाहिए था। पर मैंने वहीं ये बात भी कही थी, अगर यार पेपर ऐसा आता है तो वहाँ 150 का मतलब 130 होगा। अगर आपके 130 125 आ रहे हैं ना, तो वो 150 के ही बराबर है, ठीक है। तो इसीलिए वो जो स्कोर है, मान लो अगर आपका 110 आ रहा है, 120 आ रहा है, तो सर मान के चलो कि वो 130 140 के बराबर है, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए परेशान मत होना। पेपर सबके लिए डिफ़िकल्ट आया है। पेपर 2 आपने बहुत अच्छा किया होगा, ये मैं उम्मीद कर सकता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं पेपर 2 में इन्होंने थोड़ा सा उसको आसान रखा है। और हमें ओवरऑल टोटल कट ऑफ क्रॉस करनी है, पेपर 1 की करनी है और दोनों की करनी है हमारे फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम लाने के लिए। तो इंतज़ार करते हैं कुछ दिनों का, हमें आंसर की जो है 1 साल बाद देखने को मिलेगी, बट हमें ये ज़रूर पता चल जाएगा कि हम कितने पानी में हैं और कितने हमारी प्रिपरेशन अच्छी रही है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये चीज़ें जो है पसंद आई होंगी, आंसर की पसंद आई होगी। बाकी कोई भी दिक्कत रहेगी, कोई डाउट रहेगा सर, ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा, मैं पिन कर दूंगा, इम्प्रूव कर लूँगा जहाँ पर भी कोई गड़बड़ रहेगी। बाकी इसका जो ये PDF है आपको टेलीग्राम चैनल में देखने को मिल जाएगा।